वेस्ट बंगाल, मेरी जन्मभूमि और इंडिया की एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन। उत्तर में पहाड़ से लेकर दक्षिण में समुंदर तक, कहीं हरा भरा सा धान की खेत तो कहीं जंगल से भरा हुआ लैंडस्केप। बंगाली डिशेस से लेकर यहाँ की अनोखा कल्चर, दार्जिलिंग टी हो या रॉयल बंगाल टाइगर, चार्मिंग, एक्साइटिंग एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। लेकिन फिर भी ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही अंडररेटेड जगह। लोग आते भी है तो सिर्फ कोलकाता घूमने के लिए, हावड़ा ब्रिज या योलो टैक्सी की सवारी। सिर्फ फुचका या रसगोल्ला में पूरी बंगाल को मत ढूंढिए। ये बंगाल बहुत ही वास्ट और अपनी अनोखा कल्चर और सुंदर सी प्रकृति के साथ भरपूर है। मैं जब भी बाहर किसी जगह में घूमने के लिए जाता हूँ, लोग कहीं ना कहीं बंगाली लोगों का मछली खाने को लेके थोड़ा बहुत ताने तो ज़रूर मारते हैं। लेकिन बंगाली क्यूजीन सिर्फ मछली में लिमिटेड नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फूड्स अवेलेबल इन बंगाली क्यूजीन जिसकी टेस्ट आपको हमेशा याद रह जाएगा। जब आप बंगाल के लिए आएंगे, सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित मत हो जाइएगा। कोलकाता इंडिया की अदर मेट्रो सिटीज की ही तरह एक शहर जो बंगाल और बहुत सारे अदर कल्चर्स का मिला हुआ एक क्षेत्र है। बंगाल की रूह को जानने के लिए आप बंगाल की दक्षिण में बे ऑफ बंगाल, दक्षिण पूर्व में सुंदरबन, रॉयल बंगाल टाइगर्स और वहां की गांव की कल्चर और उस जगह की लोगों का स्ट्रगल जरूर महसूस कीजिए। हरा भरा सा बंगाल को अगर आपको जानना है, इस देश की सबसे ज्यादा चावल उगाने वाले भूमि को और वहां की लोगों का जीवन को अगर देखना है तो विजिट कीजिए मिडिल पार्ट ऑफ द बंगाल। यहाँ की गांव एक अलग ही कहानी बताएगा आपको। शांत सुंदर हिमालयन रेंजेस के दर्शन के लिए यू मस्ट विजिट दार्जिलिंग एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बंगाल। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और एक सुंदर सी प्रकृति जहां सिर्फ आपको सुकून मिलेगा। दार्जिलिंग से थोड़ा नीचे है बंगाल की और एक अनोखा प्रकृति डुअर्स। यहाँ आपको मिलेगा गरुमारा, जल्दापारा, बॉक्सा, चापड़ामारी नेशनल फॉरेस्ट और वन हॉर्न डायनो से लेकर कुछ अलग अलग प्रजाति की जंगली जानवर। जैसे मैंने कहा, वेस्ट बंगाल इज ए स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इंडिया। तो कभी आइए और जी भर के घूमिए इस बंगाल को और मजा लीजिए इसकी कल्चर एंड ट्रेडिशंस का।